come on, come on. वाह, हिला दिया भाभी जी ने यार। मार डाला रे। इतना जोश कैसे आ गया? मेरी बच्ची है, मेरे पे गई है। चुप रहिए आप। Dinger, do you want more? और मार खाना चाहते हो तुम? हाँ, लगाएगा एक ठोर। ना ना अब नहीं नो मोर। फोन बज रहा है, उठाइए आप। हाँ हेलो, हाँ भूरेलाल बोल रहा हूँ जी। हाँ पंडित जी, हाँ मैंने ही आपको फोन किया था। कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, क्या 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 बात कर रहे हैं आप? ये सच है? ओह, ठीक है जी। क्या हुआ अंकल? ये क्या कर दिया मैंने? ये इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? ये कैसे स्किप कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया बताइए तो सही, क्या कर दिया आपने यार? हदिया कहाँ हुआ डैडू? अरे गांव से हमारे जो परिवार के पंडित है उनका फोन था। वो कह रहे थे जब बचपन में इन दोनों की शादी हुई थी तो छठे फेरे के बाद ही डाकू आए थे और डिंगर को उठा के ले गए थे। शादी संपन्न हुई नहीं थी। मेरे कंप्लीट हुए ही नहीं हुए थे। शादी हुई नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब तिवारी जी इनके हस्बैंड ने पहले और आखिरी। जरा इधर हो पगली। हम हैं और ये जो पति दुबई गए ना, वो दुबई नहीं गए, वो यही है और वो हैं हम। और अब हम जो है तो हार देंगे रैप्टा। अरे दादा, अरे भैया, अरे हमका बचाइए, लोग हमका मार देंगे। अरे बहुत रिश्वत खाए तो हमका बचाओ, मार दो। अरे ठहर जा सीधे खड़े हो। ऐसो है भैया डींगर, अब हम कछु नहीं कर सकते। का है? वो कहा है कि गोरी मैम ने डायरेक्ट फोन कर दो कमिश्नर साहब को। अरे चलो आ जाओ। अरे अंकुरी जी आ जाओ सीधे चलो। थैंक यू अनीता जी, आपका ई फ्लावर हम कभी नहीं भूलेंगे। भाभी जी फेवर ऐसे ही पकड़े हैं। और लड्डू के भैया, I love you टू पगली। अबे क्या? ऐसा बोलिए ना भाभी जी को आप। I love you too पगली। तो डैडू अब इस खुशी में कम से कम आज तो भीतर चलिए। तुमने जो पहना हुआ है ना, तुम में से उसी की बू आ रही है। कच्चा बनियान। और मिस्टर कच्चा बनियान, ये कान खोल के सुन लो कि जिस घर की दीवारें कच्चे बनियान की कमाई से बनी हो, मैं उसमें कभी नहीं जाऊंगा। अरे विभू, अभी क्या कर रहे हो? वही जो रोज करता हूँ, कपड़े धोने जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम अगर कपड़े धोने ही जा रहे हो तो फिर वो डाइनिंग टेबल है ना, उसका टेबल क्लॉथ बहुत गंदा हो गया, उसे भी ले लेना। और वो गेस्ट रूम, उसके सारे पिलो कवर्स निकाल कर धो देना। हाँ, क्या ऑलरेडी मेरे पास इतने कपड़े हैं, तुम और ऐड करे जा रही हो? मैं इंसान हूँ, कोई वॉशिंग मशीन नहीं हूँ। मुझे पता है मेरा विभू मशीन नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा विभू इस दुनिया में सबसे अच्छे कपड़े धोता है और सबसे अच्छा खाना बनाता है। You do work hard. You too work hard. I understand. हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, जैसे तुम बाहर का काम करती हो, मैं घर का काम करता हूँ, and we share the load. I am so proud of my विभू। तो फिर चले? हाँ, नो, हर चीज का वक्त होता है, मौका होता है, दस्तूर होता है। Happy washing. क्या बात कर रहे हो? एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए महीना है। वाह अनुराग, थैंक यू सो मच। एक्चुअली विभू बिल्कुल ऐसी ही जॉब की तलाश में तो है,
हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो इंटरव्यू के लिए कल आ जाएगा आपके पास। नहीं, परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच अनुराग, थैंक यू फॉर दिस। हाँ, ओके ओके, बाय। अरे विभू, विभू! अरे यार, कॉफी बनाने में टाइम लगता है यार, मेरे 2 हाथ पैर हैं। अरे विभू, कॉफी को मारो गोली। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बैठो तो सही। हाँ, तुमने कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई हाई प्रोफाइल प्यून का जॉब ढूंढ लिया होगा मेरे लिए। जी नहीं माय डियर हस्बैंड, इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ढूंढी है। असिस्टेंट मैनेजर? हाँ, अरे वो मेरी दोस्त है ना मीनल, उसका हस्बैंड अनुराग, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। उसी ने तुम्हारे लिए जॉब निकाली है अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की। ये वही अनुराग है ना जो एग्जाम में मेरे पीछे बैठा करता था? अरे हाँ, वही अनुराग है। मेरी कॉपी करके पास होता था। वो उससे हमें क्या लेना देना। आजकल वो अनुराग एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। वो आदमी जो मेरी कॉपी करके पास होता था, आज वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और वो मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। उसकी औकात नहीं है मुझ जैसे काबिल आदमी को अपना असिस्टेंट बनाने की। आई एम सॉरी। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो विभू तुम? मैडम, वो कॉलेज में मुझे गुरु करके पुकारा करता था, चमचगिरी करता था, मेरी चाय पिलाता था मुझे, और मैं अब उसको असिस्ट करूंगा? हाँ। ऐसे आदमी का असिस्टेंट बनने से बेहतर है कि मैं जिंदगी भर बेरोजगार रहूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी अकल पर बेरोजगारी की जंग लगी है, जिसको कोई चाहे भी ना तो नहीं निकाल सकता। यह बेरोजगारी की जंग नहीं है, वो मेरे उसूल है, मेरे आदर्श है। उफ, ये तुम्हारे उसूल, ये तुम्हारे आदर्श, किस काम के हैं ये उसूल? इन सारे उसूलों को गूंथ कर तुम एक वक्त की रोटी नहीं बना सकते। जिन आदर्शों के लिए तुम छिल रहे हो, क्या दिया है उन आदर्शों ने तुम्हें? एक किराए का मकान, एक बेरोजगार जिंदगी, प्रेम चौधरी जैसा वाया दोस्त। देखो देखो, ये एक वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ कॉलेज से निकले थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां आ गई। आज मेरे पास जॉब है, रुतबा है, शोहरत है, इज्जत है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है जिसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं। What? अगर कुछ ना हुआ ना तो उन रुपए से बिजनेस शुरू कर लूंगा, लेकिन उस अनुराग का असिस्टेंट नहीं बनूंगा। There you go. लड्डू, कल हमने जो सवाल दिए थे वो पूरे क्यों नहीं किए? वो मास्टर जी, वो भैया ने बिजली का बिल नहीं भरा था ना, इसलिए बिजली कट गई थी। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। मास्टर जी, आप लड्डू को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं। कल हमने जो लड्डू को सवाल दिए थे वो लड्डू ने पूरे नहीं किए। लड्डू ने सवाल इसलिए नहीं पूरे किए क्योंकि रात में बिजली नहीं थी। रात में बिजली नहीं थी? क्योंकि तुमने बिजली का बिल नहीं भरा था। अरे मास्टर जी, झूठ बोल रहा है, आप समझाइए जरा इसे। बच्चों को संस्कार उसके घर से मिलता है। पहले तुम झूठ बोलना छोड़ो। बात करता है। अरे मर गया। हाय दया लड्डू के भैया, क्या हुआ? मास्टर जी कहाँ इतना भड़क रहे थे? अरे हमसे क्या पूछ रहे, अपने लाडले से पूछो। सर पे चढ़ा के रखा है। मास्टर जी ने होमवर्क करने को दिया था, होमवर्क खुद तो किया नहीं, मास्टर जी हमें सूत के चले गए। लड्डू का बात है, तुम अपना होमली वर्क काहे नहीं किए? वो होमवर्क होता पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। काहे नहीं किए? वो भाभी माँ, नया गेम आया था ना, वो खेलते खेलते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। देखा? लड्डू, ये बहुत ही गलत बात है।
तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हो या अपने भैया की तरह कच्चा बनियान के खोखे पर बैठना चाहते हो? नहीं नहीं भाभी माँ, हमें बड़ा आदमी बनना है। हाँ तो जाओ, जाकर पढ़ाई करो और जाओ जाओ जाओ। ठीक है भाभी माँ। अच्छे से पढ़ना। हाँ। ये क्या बोल रही थी तुम? हैं? का कच्चे बनियान का खोखा है? हम सारे लड्डू के भैया, वो कहा है ना, लड्डू बस इसी बात से डरता है और तभी पढ़ता है। बढ़िया ही। लड्डू के भैया, और कितना गर्मी पड़ रहा है। ये कच्चा बनियान अभी तक गया नहीं, घर पे मर रहा है। और गर्मी के मौसम में ना हमारे शरीर में पानी का बहुत ही कमी हो जाता है। हम वैद्य जी के पास गए थे, वो हमको बोले कि हम जूस पिए। हाँ तो पी लो ना पगली, फ्रिज में रखा है, जाके पी लो। नहीं नहीं, वो डब्बे वाला नहीं। वो हमको बोले कि नट्टू लाल का जूस पियो। नट्टू, वो नेचुरल जूस होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको बोले हैं कि ताजे फलों का जूस पियो। पर लड्डू के भैया, हमारे कॉलोनी में तो कोई भी ताजे फलों का जूस ना ही बेचता। तो हम तुम्हारे लिए क्या करें? कच्चे बनियान का खोखा मतलब शॉप बंद करके तुम्हारे लिए जूस की दुकान खोल ले? हाय दया, हमको नहीं पता, हमारे लिए कहीं से भी ताजे फलों का जूस लाइए। अरे अंगूरी, अरे यार अब इसके लिए ताजे फलों का जूस कहां से लेके आए? अरे मर गया। भाभी जी, आप ताजा फलों का रस पिएंगी और जरूर पिएंगी, और आपको पिलाएगा विभूति नारायण मिश्रा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं नौकरी नहीं, बिजनेस करूंगा, बिजनेस। नौकरी करने की ताकत है नहीं तुम में, बिजनेस करोगे। बिजनेस करने वाले नौकरी नहीं करते, बल्कि नौकरियां देते हैं। आई क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि आप किस चीज का बिजनेस करेंगे? फिलहाल मैं आपको ये सब बातें नहीं बता सकता, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब आपके तानों पर लगाम कस दूंगा मैं। देखो, तुम चाहे बिजनेस करो या कुछ भी करो, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाली। मैडम, मुझे आपके पैसों की जरूरत है भी नहीं। आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे पीछे 100 फाइनेंसर खड़े हैं। रेडी टू फाइनेंस में। आ जाओ, ताजे फलों का जूस ले लो। आ जाओ, ताजे फलों का जूस ले लो। भाभी जी, आपको ताजे फलों के जूस का बड़ा शौक है ना, तो लीजिए, आपके सामने ताजे फलों के जूस हाजिर। भाभी जी, ये तो ताजे फलों के जूस की बात है, अगर आप कहें तो हम अपना जूस निकाल के आपके सामने हाजिर करते हैं। क्या बात है, बस एक बार आ जाइए, बस एक बार आ जाइए, बस मजा आ जा रहा है भाभी जी। और भैया विभूति, कौन को बुला रहे महाराज? ग्राहकों को बुला रहे हैं, और किसको बुलाएंगे भाई? अच्छा, और जो का राय तो फैला रखुए। लगता है आपकी आंखों में चश्मे लग गए हैं। ये रायता नहीं है, ये जूस सेंटर है, विभूति जूस सेंटर, एज यू कैन सी। अरे आओ लियो भैया, जूस की दुकान खुल गई है तुम्हारी। अरे यार, बधाई हो, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। अच्छा, तो जो बताओ महाराज, जाको लाइसेंस है? मुझे मालूम था कि आप मुफ्त का मलिदा पेलने जरूर आएंगे। खाए ना आएंगे महाराज? वो तो हमारा फर्ज है को। भूइयों का फर्ज है। देखिए, अभी मैंने बिजनेस शुरू किया, अभी धूप लगाई है, कुछ दिनों जरा वेट कीजिए, कुछ 4 पैसे आएंगे तो मैं आपको टुकड़े डालूंगा, आप खा लीजिएगा, जाइए। आओ, वो तो खाने आएंगे ही आएंगे। अरे आप निकलिए आप आओ, तो हम आओ यार, ध्यान रखिए। निकलिए आप। भूल जाती यार तुम। हाय दया, अमरवती जी, अब क्या है ये सब? भाभी जी, वेलकम। आपको जूस का बड़ा शौक था ना, ताजे फलों का, तो मैंने पूरी दुकान लगा दी है भाभी जी। हाय दया अमरवती जी, हमको ना ताजे फलों का जूस का बहुत जरूरत था। वो कहा है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, वो तो वैद्य जी हमको बोले जूस पीने के लिए। भाभी जी, ये जूस किसी आशिक की तरह आपका इंतजार कर रहा, बोलिए। क्या बोले? कौन सा जूस पियेंगे आप? आपके पास कौन कौन सा जूस है? भाभी जी, सब है, जूस नेम इट, आई हैव इट।
हमको आम का चाहिए। भाभी जी, मुझे पता था कि आप आम का जूस मांगेंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। आइडिया बन गया। भाभी जी, here you are। कितना अच्छा लग रहा है। पीछे ना भाभी जी। हाँ। पार्वती जी, अब मजा आ गया। ये तो बहुत ही अच्छा था। अब बताइए ना, कहाँ दे आपको? दिल दे दीजिए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आपकी दुकान है, कुछ देने की जरूरत नहीं, देना है तो मोहब्बत दीजिए ना अपनी। क्या बोले? भाभी जी, मैं कह रहा हूँ कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये दुकान आपकी है, प्लीज। नहीं नहीं, हम ना कुछ पैसे लेकर आते हैं, हमको बहुत मजा आ गया, हम और आएंगे। भाभी जी आइएगा, बार बार आइएगा भाभी जी। और तो बिजनेस सफल हो गया, बाय गॉड, लाइफ सेट हो गई। आज भी आज जूस ले लो, जूस ले लो, जूस ले, ताजा फलों का जूस ले लो। आज भी आज फ्रेश नेचुरल फ्रूट जूस पी लो भाई, सेहत बनाओ। आज भी आज, आज भी आज। ये बिजनेस है तुम्हारा? जी, ये बिजनेस है मेरा, एज यू कैन सी, विभूति जूस सेंटर। मुझे तो लग रहा था कि तुम कोई मिल या फैक्ट्री खोलने वाले हो। बिजनेस हमेशा शुरुआत में छोटा ही होता है, इट ग्रोस, बड़ा होता है। ये बिजनेस नहीं है, ये जूस का धंधा है। जूस स्टॉल खोल के बैठे हैं आप। मैडम, शायद आप भूल रही हैं कि जूस का धंधा करके लोग बड़ी बड़ी कैसेट कंपनियों के मालिक बन बैठे हैं। तो तुम इतने बड़े वाले बेवकूफ हो ना, जिसकी कोई हद नहीं। इतनी बड़ी कंपनी की इतनी अच्छी जॉब छोड़कर आप ये धंधा कर रहे हैं, जूस स्टॉल का धंधा। हाँ, शेम ऑन यू। बिजनेसमैन को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन आई गेट यू समथिंग, सम जूस? जूस माय फुट। अबे यार, जूस ले लो, नेचुरल फलों का जूस ले लो भाई, जूस ले लो। अरे अरे यार, तनिक कौन मनहूस आ गया। अबे अबे अबे, अरे सीधे घुसे चले आ रहे अंदर है। ये क्या है बे? वो तो मुझे तनख्वाह लेनी थी, सोचा कि शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। अच्छा, मतलब अगर तनख्वाह नहीं देंगे तो तू हमें गोली मार देगा? ना, खुद को गोली मार लूंगा और इल्जाम तुम्हारे सर पे लगाऊंगा सेठ जी। हाँ। ये क्या कह रहे टीलू भैया? खुद को गोली काहे मार लेंगे? तुम तो बंदूक भी लाए हो। अरे भाभी, घबराइए ना भाभी जी, ये पिस्तौल थोड़ी ना है, ये तो लाइटर है। मैं तो ऐसी बस सेठ जी को डरा रिया था। अब आप बीच में आ गई हो, आपकी तो पता ही है मैं कितनी इज्जत करूं। अब आपके सामने नाटक करने की तो हिम्मत ना है मेरी। लेकिन तुमको क्या चाहिए? भाभी जी, सेठ जी से हमें आजादी दिलवा दो और बाकी की हमारी तनख्वाह दिला दो, बस। अच्छा, तो तू हमें छोड़ना चाहता है? तनख्वाह दे दो, छोड़ दूंगा। अबे तनख्वाह तो तुझे हमें देनी चाहिए। अच्छा सेठ जी, तुम्हें किस बात की तनख्वाह चाहिए? तुम क्या मेरे घर बर्तन धोने आते हो? बेटा, तेरे जैसे कमीने और वाहियात नौकर को रखने की तनख्वाह, क्योंकि तेरे जैसे नौकर को सिर्फ हमें ही झेल सकते हैं और कोई नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा सेठ जी। भाभी जी, मेरी तनख्वाह दिला दो सेठ जी से। अरे डुके भैया, अतिलू भैया का तनख्वाह दे दीजिए ना। दे देंगे, जब पेमेंट आएगी तो दे देंगे। अभी कहां से दे दे? सेठ जी, 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर 3 दिन में तनख्वाह ना मिली ना तो क्या बे? ये तो टाइम ही बताएगा, समझ लियो। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ, आशीर्वाद दो मुझे और मेरे लिए दुआ कीजिए कि भविष्य में मुझे सेठ जी जैसा घटिया सेठ ना मिले। हाँ, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भविष्य में तुमको तुम्हारे सेठ जी जैसा घटिया सेठ ना ही मिले। गुरी, ये कैसे भैया टाइप के आशीर्वाद दे रही हो? हैं? तुम भी ना 1 नंबर की बॉडम हो। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ, एक बार फिर आशीर्वाद दे दो। अतिलू भैया, अपना बंदूक तो लेते जाइए। अरे ये लीजिए।
अरे भाभी जी जे बंदूक ना, जे तो लाइटर है। अब भाभी जी मेरे पास आपको कुछ और देने के लिए तो ना, आप ये लाइटर एक छोटा सा तोहफा समझ के रख लो, अरे शायद कभी काम आ जाए। ठीक बा हम रख लेते हैं टिल्लू भैया, थैंक यू। अच्छा भाभी जी। हाँ तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो। अरे लड्डू के भैया, ये तो एकदम सच का बंदूक लगता है।